आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन की बहुत सारी खूबसूरती हमारे साथ है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीषों से नवाजा है और हर वक्त एक अनुभव में आशीष के रूप में हर बार एक अनुभव दिया है प्रभु ने। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप जहाँ पर भी हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हों और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। नम्रता और दीनता से परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। परमेश्वर, हम अपनी गलती, गुनाह, अपराधों को मानते हुए प्रभु जी डरते, कांपते, थरथराते परमेश्वर आपके सम्मुख आते प्रभु, तो हम पर अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रकट कर परमेश्वर आपका प्रेम और आपकी दया और आपकी हुजूरी हमारे जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर, कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे प्रभु, परंतु वो उठ ना सके। परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की जमी पे रखा। आपने हमें ऐसा जीवन दिया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, हम आपके सम्मुख आ सकें प्रभु जी। हम आपके परमेश्वर सम्मुख आकर प्रभु जी आपकी हमदो सना कर सकें और आपको आदर दे सकें। आपको प्यारे परमेश्वर खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। इस जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक हालातों में परमेश्वर आपने हमें हर वक्त बढ़ाया प्रभु जी, कभी गिरने न दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। रबा शिखिन दिरिबिरियल्ला रबा रियल्ला रबा। पवित्र आत्मा, मेरे बड़े भाई आपसे विनती करते हैं, आपके करीब आते हैं प्रभु। कितना सुनहरा लम्हा होता परमेश्वर जब हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद प्रभु। हर रविवार की सभा में परमेश्वर जब हम आपके सम्मुख आते प्रभु, आपने कभी हमें न खाली हाथ भेजा और न प्यारे परमेश्वर अकेला छोड़ा प्रभु जी, क्योंकि आपका कलाम कहता है प्रभु, न मैं तुझे बेसहारा छोड़ूंगा, न मैं तुझे अनाथ छोड़ूंगा, मैं सृजनहार, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारे सृजनहार हैं। आपने हमें बनाया है, आपने हमें रोपा है और आपने हमें रचा है प्रभु जी। खुदावन, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके कितने सुंदर वायदे हैं। आपने कहा कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरे सम्मुख रहती है। मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ पर खोद के रखा है और मैं सदैव तुझे निहारता हूं प्रभु। व्हाट अमेजिंग। लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में परमेश्वर स्वर्गदूत थे प्रभु, और खुदावन लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में परमेश्वर मानव जाति है प्रभु जी। परंतु आपने आपके हाथ पर मेरा चित्र बनाया, हमारा चित्र बनाया, और खुदावन आप उसे सदैव, हर पल, हर क्षण देखते हैं। खुदावन, व्हाट अमेजिंग। कितना खूबसूरत और कितना अनोखा है प्रभु। हम आपसे प्यार करना चाहते हैं। आपका प्यार बहुत अमेजिंग है प्रभु, बहुत ही अमेजिंग है परमेश्वर, बहुत खूबसूरत है प्रभु। आपका कलाम सच्ची कहता परमेश्वर, एक दूध पिलाने वाली माँ हमें छोड़ देगी, परंतु आप हमें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे।
सच्ची बात है परमेश्वर, जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने हमें रखा है, उस जच्चा सी पीड़ा को लिया है प्रभु। और खुदावन प्यारे परमेश्वर, जिसने हमें दूध पिलाया है प्रभु, जिसने हमें परमेश्वर खुदावन संभाला है, वो हमें छोड़ देगी प्रभु, परंतु आप हमें कभी न छोड़ो। सच्ची बात है प्रभु, जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है प्रभु कि वो छोड़ के चली जाती है, परंतु आपका कलाम कहता है मैं तुझे ना अंत तक ना छोड़ूंगा, सदाकाल तक मैं तेरे साथ रहूंगा। व्हाट अमेजिंग, इतना खूबसूरत वायदा है। हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप करुणामय, करुणा निदान और सामर्थी परमेश्वर। व्हाट अमेजिंग फादर। हम इन बातों को परमेश्वर स्मरण करते प्रभु जी, याद करते प्रभु, बीते वर्ष, बीते दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां थी प्रभु कि जीवन अभी खत्म होने जा रहा है, परंतु आपने एक नया मोड़ पैदा कर दिया और उस परिस्थिति, उस हालातों में प्रभु जी आपने हमें एक अनुभव दिया। और खुदावन, वो परीक्षा अक्सर हमें अनुभव को देती है प्रभु। अगर वो परीक्षा हमारे जीवन में ना आती तो हमें अनुभव ना आता, और अनुभव ना आता तो प्रभु आज हम उस अनुभव से काफी आपके बच्चों को ना सिखा पाते। खुदावन, आपका कलाम सच्ची कहता प्रभु, मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा। हाँ प्रभु, हम बहुत नादान और छोटे से बालक हैं, परंतु ये आपकी करुणा है कि आपने एक सेवक के रूप में तैयार एक अनुभव दिया प्रभु कि हम समझा सके, बतला सके प्रभु जी। रबा शिखिंदिरी अल्लाह रबारी अल्लाह, ऐसा अनुभव प्रभु इस कलीसिया के हर एक मेंबर को दिया आपने प्रभु जी। ऐसा अनुभव प्रभु जी जो हमारे साथ इस समय गूगल मीट के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा है प्रभु जी, आपने हर एक को दिया खुदावन। आपने हर एक को एक आदर का पात्र दिया परमेश्वर, निरादर का नहीं। आपने उठने का फजल दिया प्रभु, गिरने का नहीं प्रभु जी। आपने बढ़ने का फजल दिया प्रभु, झुकने का नहीं परमेश्वर। रवा शिखिन देरी बीरी अल्लाह रबारी अल्लाह। व्हाट अमेजिंग प्रभु, आज हम फिर से नम्रता और दीनता से आते हैं प्रभु। आराधना के द्वारा हमारे बंधन टूट जाए, आराधना हमारे जीवन को बदल दे। आपका कलाम हमसे बोले, हमसे बात करे। आपका कलाम आज हमारे जीवन की परिस्थिति, हालातों को बदल दे। बहुत ही अमेजिंग था वो दृश्य परमेश्वर, बहुत अमेजिंग था परमेश्वर, जो आज आपने आपकी वाणी से अभी हमें दिखाया। सच्ची बात है परमेश्वर, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा खुदावन चाहने वाला पिता और गुरु हमें नहीं मिल सकता प्रभु। शुक्रिया करते, हम जितना शुक्रिया करें उतना कम है परमेश्वर। प्रभु, हम नम्रता और दीनता से विनती करते हैं, आज की सभा पर अपना कंट्रोल और कब्जा लें।
रूह पाक कब्जा ले और कंट्रोल करे। रूह पाक आज कब्जा ले ले आपकी सामने। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे और परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे और सर्वप्रथम हम आराधना करेंगे। आइए क्वायर टीम हमारे साथ हैं, हम आराधना में जाएं। जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे उस रीति से आराधना करें। अपने आप को बंदिश में न महसूस करें। अगर आप अपने आप को बंदिश में महसूस करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। कहें, प्रभु आज तू मुझ पर कब्जा कर, रूह पाक आज मुझ पर कब्जा कर। मैं बंदिश में महसूस करता हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी बंधन में हूँ। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, फिर भी मैं बंधन में हूँ। जब आप खुल के आराधना करना लग जाएं तो इस बात को महसूस करें कि प्रभु ने आपको बंधन से आज़ाद किया है। आइए हम आराधना में जाएं और आत्मा की गहराई से आराधना करें। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हमारे ऊपरी मन को नहीं, हमारे हृदय को जांचता है। आइए हम आराधना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आई प्रिय, हम जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति आनंद के साथ परमेश्वर को जैसे भाती है हम वैसे करें। आइए इस गूगल मीट के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से जब आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आइए क्यों न अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर को वो आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, ताली बजाकर जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। ये एक एक्शन सॉन्ग है और मेरा आपसे निवेदन है सबसे जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्शन के साथ अपने चाहे घरों में हैं, अपने कमरे में हैं, आइए हम खुलकर नाचकर उसकी एक्शन के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे
ताली बजाकर उसको हमारे घरों में, हमारे जीवन में हम स्वागत करें। धन्यवाद तेरे नाम की स्तुति करते हैं। सचमुच परमेश्वर, वो आनंद परमेश्वर और कहीं नहीं, तेरे चरणों में है खुदा राजा। आज हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने स्थानों पर, अपने घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो हमेशा हमें आनंद में लिए चलता है, हमें खुशी देता है, हमारे दुखों को दूर करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बेहद प्रेम करता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, लीन हो जाए उसकी स्तुति में, भूल जाए अपने आसपास अपने वातावरण को। कोई आ रहा है जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। अपना ध्यान इस समय अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, उससे जुड़ जाएं, उसकी आत्मा के साथ एक मन हो जाएं कि सचमुच हम उसकी आवाज़ को और सुन सकें। उस गहराई से, जिस गहराई से वो हमसे बात करता है, उस गहराई से हम उसकी आवाज़ को आज सुन सकें। अपने हृदयों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें उस वचन के लिए जिसके द्वारा आज हमसे वो बात करना चाहता है। आइए कुछ समय उसकी स्तुति करेंगे, धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू मास्टर। तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, नम्र और दीन होकर परमेश्वर। परमेश्वर आज आप हमसे, हम सभी से बात करें। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, हमेशा वो हमारे लिए जागता रहता है। आइए ऐसे हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सभी जन हम जहाँ कहीं हैं अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है तेरा रब मेरा रब
What a wonderful presence, Father. कितनी खूबसूरत और सुनहरी उपस्थिति है प्रभु आपकी। सच्ची बात है परमेश्वर, आप ना कभी सोते हैं और ना कभी ऊँघते हैं परमेश्वर। आप ना उबासी लेते हैं और ना आप एक झपकी लेते हैं प्रभु। अगर आप एक झपकी ले लें प्रभु जी, या आलस कर दे प्रभु जी, तो सूरज की गर्मी प्रभु हमें जला देगी और रात की चांदनी परमेश्वर हमें सताएगी। What a wonderful presence, Father. हम आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि आपकी तारीफ परमेश्वर बहुत खूबसूरत है प्रभु। आपकी उपस्थिति बहुत खूबसूरत है प्रभु। आपकी हुजूरी बहुत खूबसूरत है प्रभु। सुंदर आराधना के लिए प्रभु धन्यवाद करें। हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता प्रभु, आज आपने आराधना के द्वारा बहुत सारे भाई और बहनों को आपने बंधनों से आजाद किया। आज आपने छुटकारे दिए हैं प्रभु जी। खुदावन एक नया जीवन दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, माय रिडीमर फ्रेंड, मैं आपसे विनती करता हूँ, आगे के सभा के संचालन को आप अपने अनुसार ले लीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आज कार्य होने पाए। वचन के द्वारा प्रभु तो हमें बोल, हमसे बात कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारा देश इस समय जो महामारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से नया बल पाए, चंगाई पाए प्रभु, एक नई सामर्थ्य मिल जाए प्रभु। इस समय हमारे साथ गूगल मीट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो खुदावन आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो जुड़े हुए हैं, जो इस समय आर्थिक तंगी से जुलस रहे हैं प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम से नया बल मिलने पाए, आर्थिक तंगी हर एक के जीवन से दूर चली जाए प्रभु। खुदावन आपका कलाम कहता है प्रभु, भूखे शेरों को गति हो सकती है। हाँ परमेश्वर, शेर एक ऐसा जानवर है प्रभु जो भूखा नहीं रह सकता। वो अपना शिकार खुद स्वयं ढूंढता है प्रभु जी। प्रभु शेर एक ऐसा जानवर है प्रभु, वो जिसे चाहे उसे फाड़ खा सकता है, परंतु आपका कलाम बहुत खूबसूरती से कहता है, उन भूखे शेरों को भी गति हो सकती है, परंतु मेरे खोजियों को, मेरे सादिक जन को किसी प्रकार की गति ना, मेरे धर्मी चंद को किसी प्रकार की गति ना हो। हाँ प्रभु, आज आप प्यारे परमेश्वर आपके बच्चों को एक नई सामर्थ देने जा रहे हैं। What a wonderful presence। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, राजपद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो जो इस समय शासन पर है परमेश्वर। प्रभु उन पर दया करो। इस देश में जो निर्णय लिए जाएं आपके अनुसार हो, आपके हित में हो प्रभु। हमारा देश पापों और श्रापों से बचाया जाए, हर एक मिथ्या आराधना के बंधन से बचाया जाए। हमारा देश परमेश्वर आजाद होने पाए, छुटकारों से आजाद हो प्रभु। हमारे देश पर एक रिवाइवल आने पाए,
परमेश्वर कोविड जो परमेश्वर ब्लैक फंगल के नाम से जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम से दूर हो। ब्लैक मार्केटिंग परमेश्वर दूर होने पाए। प्रभु जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तो कायल और बेचैन करते हैं। जो इस समय नेता अभिनेता परमेश्वर खुदावन इस देश का संचालन करते हैं उन पर तो अद्भुत करुणा को प्रकट कर हर एक फैसला आपकी ओर से हो। जो इस कलीसिया में बच्चे आते परमेश्वर प्रभु मैं उस बच्चे के लिए आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ। आप उस बच्चे का नाम जानते हैं प्रभु जो इस समय ब्लैक मैजिक काले जादू से बंधा हुआ है। खुदावन जादू तो ना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु इसी समय वो बच्चा आजाद होने पाए। और इस देश में परमेश्वर और बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो इन बातों से उलझे हुए हैं। मार्ग सत्य जीवन आप हैं प्रभु। आपने मार्ग दिखाया। आदर महिमा मान सम्मान आपको दिया। आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और हम आराधना में जाएंगे। आप जो भी दान और दशमांश साइड में रखते हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं अपने घर पर ही अलग से निकालें और आप उन्हें हमें ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। और जब आप भवन में आएँ तो भवन में आकर भी डाल सकते हैं। आइए हम आगे आराधना की ओर चलेंगे और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से ही दान करें। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हर एक हर्ष और उल्लास के साथ आनंद के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम आगे की ओर चलें। यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको, यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। माँ के गर्भ में जब से मैं था मैं तो हूँ पापी जन्म का। माँ के गर्भ में जब से मैं था मैं तो हूँ पापी जन्म का। माफ किया मुझको, माफ किया मुझको, माफ किया मुझको, माफ किया मुझको। यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको, यीशु प्रभु मेरे हृदय से आपको धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, नम्रता और दीनता से परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन हम जो प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोते हैं प्रभु, वो एक बीज है परमेश्वर। खुदावन अगर हम चाहें प्रभु, अगर हम कहें प्रभु कि हम आपको ये देते हैं, हम आपको वो देते हैं, हम आपको ऐसा करते हैं, हम आपको वैसा करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते। क्योंकि प्रभु आपने हमें जो दिया है हम उसी में से ही परमेश्वर आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोते हैं। अगर आप हमें उस कमाने की सामर्थ्य न देते तो आज हम यहाँ न हो। आपने हमें जो दिया है प्रभु, आज हम उसी में से एक बीज को बोते हैं और वो बीज भी परमेश्वर हम हमारे जीवन के लिए बोते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर ब्लेसिड हो जाए, आशीषित हो। प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी है। प्रभु हम हृदय की गहराई से आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन हमने परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए एक बीज को बोया है 100% ब्लेसिड कीजिए।
100 गुना आशीषित कीजिए। खुदावन परमेश्वर, जो लोग अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए थे, उन्हें भी बढ़ाने वाला फजल दीजिए, उन्हें भी आशीषों से नवाजिए। प्रभु, जो आपकी सेवा के लिए भेंट इकट्ठी हुई, तो पूर्ण ईमानदारी और वफादारी से आपकी सेवा में इस्तेमाल हो। प्रभु जी, वचन परमेश्वर आपका है और वचन आज हमसे बोले, हमसे बात करे। बोलने वाली वक्ता आपकी दासी नहीं, परंतु आपका पाक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आज वो पवित्र आत्मा हमसे बोले, हमसे बात करे। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको दे। इस प्रार्थना को यीशु का नाम से आमीन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रभु की दासी हमारे साथ है। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन वो हमें सुरक्षित सुलाता है और सुरक्षित उठाता है। हालेलुया। इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। मेरे प्रियो, ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करता है। मैंने पिछले हफ्ते को भी इस बात को बताया था कि विश्वासी जीवन के अंदर 2 पंख हैं, वचन और प्रार्थना, और आराधना विश्वासी के पांव है, पैर है। आराधना के बिना वचन, वचन के बिना प्रार्थना अधूरी है। ये तीनों सिक्के के वो पहलू हैं जिसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता को पुत्र से, पुत्र को पवित्र आत्मा से हम अलग नहीं कर सकते। तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं। उसी तरीके से आराधना, प्रार्थना, वचन, तीनों के करने के तरीके अलग है, तीनों के कार्य अलग हैं, लेकिन तीनों एक हैं। इन तीनों चीजों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये वो समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। ये वो समय है जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। ये वो समय है जब परमेश्वर हमें राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। सही मार्ग क्या है? मेरे अजीजों, जब हम वचन को सुनते हैं तो हम वचन को आदर दें, वचन का सम्मान करें, वचन को तुच्छ न जाने। जब हम वचन सुनते हैं और जब हम इस बात को बोलते हैं कि वचन मेरे लिए नहीं, मेरे पड़ोसी के लिए है, उस समय हम उस वचन की तौहीन करते हैं। हर एक वचन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हर एक वचन उस हर एक विश्वासी के लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है। जब वचन हमारे जीवन में आता है, मेरे प्रिय, उसको काम करने दें, क्योंकि वो वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। वो वचन ही हमें नया बनाता है। वो वचन ही हमें कायल करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक के अंदर कि पुराने नियम के अंदर, पिछले समय के अंदर, पुराने समय के अंदर परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके अपने राज, भविष्यवक्ताओं, नबियों के द्वारा बात किया, लेकिन इस अंतिम समय के अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात किया, जो स्वयं स्वर्ग से उतरा था। उसने स्वर्गीय बातों को उनको बताया और सिखाया। मेरे प्रियो, उन बातों को हम हल्के में ना लें। पवित्र आत्मा, my redeemer friend, my helper, my comforter, तू यहाँ पर उपस्थित है। तू यहाँ आ चुका है। मैं
तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, उस खूबसूरती के लिए पवित्र आत्मा जो तू अपनी उपस्थिति से हमको देता है। तू यहाँ पर उपस्थित है पवित्र आत्मा। सभा को अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले ले। YouTube चैनल को, गूगल मीट को तो अपने कंट्रोल में ले ले। गैजेट्स को तो अपने कंट्रोल में ले ले। विजिबिलिटी को, वॉइस को तो अपने कंट्रोल में ले ले। पवित्र आत्मा सब चीजों को अपने कंट्रोल और अपने कब्जे में ले ले। पवित्र आत्मा सब अपने कंट्रोल, अपने कब्जे में ले ले। कोई डिस्टर्बेंस का आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक अंधकार की शक्ति को मैं गेट आउट करती हूँ। तू काम कर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में हैंड ओवर कर। मुझ में कुछ भी नहीं है खुदा, कुछ भी नहीं, बस तेरा आत्मा है जो कार्य करता है। उसी आत्मा को मैं पुकारती हूँ। उस आत्मा की आवाज को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दे पवित्र आत्मा। हे पिता, मेरे कानों को खोल दे। और मेरे ही नहीं खुदावन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके आत्मिक कान, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। तेरी सामर्थ का धन्यवाद करती तुझे दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जल्दी से चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्याय का दिन। मेरे प्रियो, बहुत बार हमने इस टॉपिक को सुना है और यहाँ से प्रचार किया गया है। हमने 2 हफ्ते पहले ही जब उठा लिए जाने की कुदरत तक पहुँचने का प्रचार सुना था, तो उनमें हमने कुछ बातों को सीखा था कि जब अंत का समय आ जाएगा, न्याय का दिन आ जाएगा, तो जैसे लोग नूह के समय के अंदर खाते पीते थे, उनमें विवाह शादी होते थे। नूह के समय के अंदर जैसे लोग पेड़ लगाते थे, और नूह के समय के अंदर जैसे लोग ढीठ थे, नहीं मानते थे, वो सारे ही दिन दोबारा आएंगे। तो समझ जाना कि अंत निकट है, वरन द्वार पर है। हम अंतिम समय के, अंतिम क्षणों के, अंतिम पलों के अंदर चल रहे हैं। इन बातों को मैंने बताया था कि उठाए लिए जाने की कुदरत के दिन ऐसा होगा कि एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा, एक व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। और उस समय क्या होगा, अचानक उन लोगों के ऊपर जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया था, बाइबल में लिखा हुआ है कि जहाँ पर लोथ होती है वहाँ पर गिद्ध होते हैं। तो मैंने इन सब बातों को बताया था कि किस प्रकार से न्याय का दिन आएगा, किस प्रकार से वो कुदरत आएगी जब यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। तो उन सब बातों को हमने सीखा था, देखा था। अब वो सब कुछ होने के बाद न्याय के सिंहासन पर जब यीशु मसीह विराजमान होगा, तब क्या होगा, हम इस बात को देखेंगे। पढ़े बेटा। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 31वीं आयत। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र, मेरे प्रियो, यीशु मसीह की एक खूबसूरत बात थी। यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने आप को इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा। हर जगह पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र बोलने का कारण क्या था? उसका बोलने का कारण था उसकी नम्रता, ताकि वो अन्य लोगों पर इस बात को प्रकट कर सके कि वो 100% मनुष्य है। कई बार मैंने ऐसा कहता सुना है, और कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आती है कि यीशु मसीह ने ऐसा किया, वो तो यीशु था, हम यीशु थोड़ी हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ पर अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोला, वहाँ पर अपने आप को ये प्रूफ किया है कि मैं तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ।
अंदर 100% शारीरिक जो एक मनुष्य होता है उसकी क्रियाएं थी। उसकी बॉडी के अंदर भी ब्लड था, उसकी बॉडी के अंदर भी पानी था, खून था, हड्डी था, मांस था, और उसको भी दर्द होता था। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं कि जब क्रूस की मृत्यु थी तो यीशु मसीह रो रहा था, व्याकुल हो रहा था और रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। अगर वो ईश्वर होता, अगर वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र होता, अगर सिर्फ उसके अंदर सामर्थ्य और शक्ति होती, मनुष्य शरीर उसके अंदर विद्यमान ना होता, तो शायद वो व्याकुल ना होता, क्योंकि आत्मा रोती नहीं है। हालेलुया। वो 100% मनुष्य था, 100% ईश्वर था। जब तक वो इस पृथ्वी पर था तब तक उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान थी। लेकिन जब उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, ध्यान दीजिए इस बात को, मैं बहुत ही गहराई से इस बात को बता रही हूँ कि जब उसने क्रूस की मृत्यु को उठाने का डिसीजन लिया, उस समय यीशु मसीह से ईश्वरीय शक्ति छीन ली गई थी। क्योंकि परमेश्वर ने जब तक उसने क्रूस की मृत्यु को नहीं उठाया था तब तक उसकी उंगली को पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था, वो पापों का प्याला पीना था, उस बोझ को पीना था, उस स्थिति के अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। तो यीशु मसीह 100% मनुष्य रूप में उसने आपके लिए और मेरे लिए दुख उठाया, तकलीफें उठाई। खैर एनीवेज, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर निकलती हुई बात थी, इसलिए मैंने कहा जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो महिमा सहित अपने स्वर्गदूतों के साथ, नबियों के दूतों के साथ वो जब आएगा यहाँ पर, तो महिमा के सिंहासन पर क्या होगा, वो विराजमान होगा। और जब उस महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा तो क्या करेगा बेटा, पढ़ना। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। मेरी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सब जातियां। क्या किसी की बाइबल के अंदर लिखा है ईसाई लोग? किसी की बाइबल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि ईसाई जाति या क्रिश्चियन धर्म के लोग वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे? नहीं। बाइबल के पढ़ने वाले और बाइबल के जानने वाले इस बात को जानते हैं, और उनकी बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं था और ना ही वो किसी प्रकार के धर्म को चलाने आया। बाइबल के अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। जहां पर भी बाइबल में जाति का वर्णन किया जाता है वहां पर स्त्री और पुरुष के बारे में बात किया जाता है। और इस संसार के अंदर, मानव जाति के अंदर दो ही प्राणी देखने को मिलते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, एक नर और एक नारी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर होंगे तो सब जातियां उसके सम्मुख इकट्ठी होंगी, सब लोगों को वहां पर वो इकट्ठा करेगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग अलग कर देगा। हालेलुया। जब सारी जातियां यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख खड़ी होंगी तो उस समय चरवाहे की क्वालिटी होती है कि अगर कोई चरवाहा बकरियों का भी चरवाहा है और भेड़ों का भी चरवाहा है, तो वो भेड़ और बकरियों को कभी भी चरवाही के लिए साथ में नहीं लेके जाता। वो बकरियों को अलग करता है और भेड़ों को अलग कर देता है। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, और जब वो न्याय के दिन के सम्मुख अपने महिमा के सिंहासन पर, न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, तो भेड़ों को बकरियों से, बकरियों को भेड़ों से अलग कर देगा। अब हम ये बोलेंगे कि हम तो बहुत बड़े मुखालते में थे, यीशु मसीह तो भेड़ बकरियों का चरवाहा है, हमारा चरवाहा थोड़ी है। यीशु मसीह तो भेड़ बकरियों का चरवाहा है, तो भेड़ और बकरियों का चरवाहा है। हम तो गलत फहमी में, गलत ही यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। मेरे प्रियो,
ये भेड़ कौन है और बकरी कौन है, मैं आज आप यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको। आगे पढ़े बेटा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और अपने राइट साइड में और बकरियों को अपने लेफ्ट साइड में खड़ा करेगा। जो भेड़ होती है मेरे प्रियो, उसकी क्वालिटीज को मैं आपके सामने रखूंगी और बकरी की क्वालिटी को भी रखूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि उसने भेड़ों को दाहिनी ओर किया, बकरियों को बाईं ओर किया। अक्सर अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे तो बाइबल के अंदर जो राजा होता था उसकी पटरानी होती थी, वो राइट साइड में बैठती थी। पुराने नियम के अंदर जहाँ पर भी राजाओं के बारे में बात की जाती थी तो राजा के दाहिनी ओर उसकी पटरानी बैठती थी। और अगर हम यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ेंगे तो जगह जगह पर ये लिखा हुआ है कि वो पिता के दाहिनी और सिंहासन पर विराजमान है। तो जो दाईं साइड की जो जगह होती है मेरे प्रियो, वो बहुत ही वैल्यूबल होती है। जब शादी होती है, जब पति पत्नी एक होते हैं, जब शादी किया जाता है तो शादी के समय में भी पति के दाईं और पत्नी को खड़ा करते हैं। उसका एक मूल्य है, क्योंकि मेरे प्रियो जो दाईं ओर की पोजीशन है वो पोजीशन एक अच्छी लेवल को दर्शाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भेड़ें होंगी उसको दाईं ओर करेगा, और दाईं ओर खड़े रहने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? पटरानी का, दुल्हन का। तो जो यीशु मसीह की दुल्हन होगी वो कौन होंगी? भेड़ें। यीशु मसीह की दुल्हन कौन होगी? भेड़ें। और उन भेड़ों को यीशु मसीह दाईं ओर खड़ा करेगा। और क्या वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और आगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। अब यहाँ क्या है? आगे पढ़ो बेटा, इसको 35 को भी पढ़ दो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो दाहिनी ओर वालों से सबसे पहले यीशु मसीह बात करेगा और दाईं ओर वालों को क्या बोलेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। हे मेरे पिता के धन्य लोगों। जो भेड़ें होंगी मेरे प्रियो, उन भेड़ों को जो दाईं ओर होंगी उनको यीशु मसीह क्या बोलेगा? हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों, धन्य लोगों। ये यहाँ पर भेड़ बकरी के विषय में बातचीत नहीं कर रहा है लेखक। यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो भेड़ और बकरी का स्वभाव रखने वाले लोगों के विषय में बात चल रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ भेड़ और बकरी का स्वभाव कैसा होता है। आपने बकरी के चरवाहे को देखा होगा, जब वो बकरी के झुंड को चढ़ने के लिए निकलता है तो चरवाहा तो बेचारा बहुत पीछे रह जाता है, बकरियां आगे आगे पहुंच जाती हैं। बकरियां जहां घास देखती हैं वहां चरने खड़ी हो जाती हैं, और चरवाहा चाहे डंडी लेके कितनी भी आवाज करते रहे, अट 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 अट, उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको घास जहां दिख गई वो वहीं पे चरना शुरू कर देती है। चरवाहा धीरे 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 पीछे आता रहता है, बकरियां कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। कोई किस जंगल में घुस जाती है, कोई किस झाड़ी में घुस जाती है, कोई कहाँ चली जाती है। जहां पर उनको चरने को मिलता है, जहां पर उनको खाने को मिलता है, वो वहां पहुंच जाती है। और भीड़ का जो स्वभाव होता है वो बड़ी ही शांत होती है। जैसा चरवाहा बोलता है वैसा वो करती है। सबसे पहले भेड़ की सबसे खूबसूरत क्वालिटी है वो ये है कि वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, आगे नहीं बढ़ती हैं, अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। किसी भेड़ को अगर आपने ऊन कतरते हुए देखा होगा तो आप उसकी शक्ल को जब देखेंगे तो उसकी शक्ल पता है कैसी होती? बड़ी ही इनोसेंट सी होती है। जब किसी भेड़ की ऊन कतरी जाती है तो उस समय वो चीखती चिल्लाती नहीं, आ ऊ आउच, इस तरीके की आवाज हम भेड़ों के अंदर नहीं सुनते हैं। जब उसके अंदर से ऊन को निकाला जाता है, उसके अंदर से दूध को निकाला जाता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं, वो सीधी चुपचाप खड़ी रहती है।
इसीलिए यीशु मसीह के विषय में लिखा है यशाया के 53वें अध्याय के अंदर कि वो भेड़ के समान, जैसे वध होने वाला जो ऊन कतरते समय जब भेड़ खड़ी रहती है, जैसे वो चुपचाप खड़ी रहती है, उसी तरीके से यीशु मसीह वध होने के समय में चुपचाप खड़ा रहा। यीशु मसीह भेड़ के समान खड़ा रहा, चुपचाप। तो हमें भी भेड़ के समान बनना है। हमें अपने चरवाहे से आगे नहीं जाना। जहां चरने को मिल गया, जहां प्रॉफिट दिख गया, जहां पे फायदा दिख गया, वहां पे नहीं भागना है। यहां मेरा फायदा है, पहुंच जाओ। भले ही हमारा चरवाहा उस चीज के लिए हमको अलाउ करे या ना करे। यीशु मसीह जिस कार्य के लिए हमको अलाउ नहीं करता, उस कार्य को अगर हम करते हैं तो हम बकरी हैं। मैं क्लियर बोल रही हूँ यहाँ पर। अगर यीशु हमको जो कार्य करने को बोल रहा है अपने वचन के माध्यम से, अपने दास नबियों के माध्यम से, और अगर हम उस कार्य को नहीं कर रहे तो हम लोग बकरी हैं और हम पिता के दाहिनी ओर विराजमान होंगे, बाईं ओर। लेकिन चरवाहा जैसा बोल रहा है हम वैसा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या जब भेड़ की ऊन कतरी जाती होगी उसको दर्द नहीं होता होगा? क्या जब भेड़ का दूध निकाला जाता होगा तो उसको दर्द नहीं होता होगा? तो जब ऊन देते समय, दूध देते समय उसको दर्द हो रहा है, उसके बाद भी वो चुपचाप खड़ी है, तभी तो वो भेड़ है। जब हम प्रभु को कुछ देते हैं तो उसमें दर्द होता है। बहुत गहरी बात यहां से बोल रही हूं। जब प्रभु को हम कुछ देते हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे हमारी इच्छाएं हो, चाहे हमारी अभिलाषाएं हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो तन हो, दर्द होता है। क्योंकि जब भेड़ अपनी ऊन लोगों को देती है, प्रोवाइड करवाती है अपने चरवाहे को ऊन, और उसको दूध देती है, तो उसको दर्द और तकलीफ के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन वही दर्द और तकलीफ उस भेड़ के लिए आशीष का कारण होती है। भेड़ों का जो चरवाहा होता है वो भेड़ों को सूखा खाना नहीं खिलाता, अच्छा खाना खिलाता है। लेकिन भेड़ निर्भर किस पर होती है? पूरी रीति से चरवाहे पर डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन बकरियां खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये घास है, खा लो, क्या पता मिले ना मिले। यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, उठा लो, क्या पता आगे प्रॉफिट मिले या ना मिले। ये बकरियों का स्वभाव होता है, बकरियों का। मैं भेड़ और बकरी का स्वभाव बिल्कुल क्लियर रीति से बता रही हूँ यहाँ पर। और भेड़ों का जब चरवाहा उनको आवाज देता है ना, तो भेड़ अगर आसपास के अंदर कहीं पे भी चल रही होती है ना, वो तुरंत प्रभाव से, तुरंत रीति से आ जाती है। अजमेर के अंदर जिस जगह पर मैं रहती थी, तो वहां पर लगभग बकरी चराने वाले चरवाहे आते थे। और बकरियां इतनी नटखट होती हैं कि वो हमारे घर के अंदर घुस जाती थी और घर के अंदर पौधे वोधे सब खा जाती थी, हमको बहुत परेशान करती थी। और वो जो बकरियों का जो चरवाहा था, वो बेचारा इतना परेशान होता था, उनको डंडी मार मार के कि भाई चलो 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 करके बहुत परेशान कर देती थी बकरियां उसको। और मैंने जब इन सब चित्रणों को अपनी आंखों से देखा और बाइबल के अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ा, तो वाकई मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जज किया कि बकरियों की क्वालिटी कैसी होती है। अगर आप YouTube चैनल के अंदर भेड़ों के विषय में डाल के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भेड़ों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। भेड़ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है, आज्ञाकारी होती है, अपने चरवाहे पर डिपेंडेंट होती है, अपनी चरवाहे की आवाज़ के अकॉर्डिंग चलती है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप यीशु मसीह की भेड़। और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं वचन से, प्रभु की बात से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, वचन की तौहीन कर रहे हैं, जहां चरने को मिल रहा है वहां चर रहे हैं, जहां प्रॉफिट दिख रहा है उस ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक बकरी हैं। यहां पर लिखा हुआ है, भेड़ों को यीशु मसीह ने क्या कहा? भेड़ों को एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, यानी मेरे पिता के ब्लेसेड, आशीषित लोगों, जो पिता की ओर से आशीष पाए हुए लोगों, यानी सीना चौड़ा करके उनको क्या करेगा?
वेलकम करेगा। बाहें फैलाकर यीशु मसीह ने जैसे क्रूस पर अपनी जान दी ना, उन्हीं बाहों को फैलाकर यीशु मसीह भेड़ों को आमंत्रित कर रहा है। न्याय के दिन ऐसा होगा मेरे प्रियो। और क्या बोलेगा? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो आदि से तुम्हारे जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वो राज्य क्या है? वो राज्य है स्वर्ग राज्य। उसका अधिकारी बनाकर यीशु मसीह में एक्सेप्ट करेगा। आगे पढ़े बेटा इसको। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। क्यों वो भेड़ों को इस तरीके से आमंत्रित कर रहा है? वो बता रहा है कि तुमने क्या क्या किया है। वो उन भेड़ों को अर्थात उन मनुष्य को जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनको क्या बता रहा है? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। ये सारी बातें उनको यीशु मसीह बोल रहा है। अब वो धर्मी लोग क्या बोल रहे हैं, सुनना। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह से वो धर्मी लोग पूछ रहे हैं, जो दाईं ओर वाली भेड़ें हैं, वो पूछ रही हैं कि प्रभु, कब हमने तुझे भूखा देखा, तुझे खाना खिलाया? कब तुझे प्यासा देखा, हमने तुझे पानी पिलाया? कब तू बंदी गृह में था, हम तुझसे मिलने आए? कब तू हॉस्पिटल में एडमिट था, हमने तेरी सुधि रखी? ये सारी बातें प्रभु कब हुई? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, तब राजा, याद रखना यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा राजा है और हम उसकी रानियां हैं। हम यीशु मसीह की रानियां हैं, पटरानी है हम यीशु मसीह की। यहाँ लिखा हुआ है, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। क्या? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के नंगे बदन को देखकर उसको कपड़े उड़ाना, किसी को भूखा देखकर उसको खाने के लिए देना, कोई अगर आपके घर में परदेसी बनकर आया है उसको अपने घर में ठहराना, मेहमान नवाजी करना, कोई बंदी गृह में है तो उससे मिलने जाना, उसकी सुधि रखना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई बीमार है तो उससे मिलने जाना। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हमें पता चलता है कि कलीसिया का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, क्या हम उस व्यक्ति को फोन करके उसके हालचाल जानते हैं? क्या कभी भी हम ऐसे व्यक्ति का जिसका हमको पता चला कि बीमार है फोन करते हैं? किसी के पेट में दर्द है, हमें क्या? किसी के सर में दर्द है, हमें क्या? किसी की माँ बीमार है, हमें क्या? सेल्फिश लोग खुदा के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। जिसके लिए खुद की टीवी, खुद का घर, खुद की बीवी, खुद के बच्चे और खुद ही तक सीमित है। हम प्रार्थना करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम प्रार्थना के साथ साथ उस व्यक्ति को सहानुभूति के शब्द बोलकर उससे बातचीत करेंगे तो वो कितनी मनोहर बात है। आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा जानता है। क्या उस व्यक्ति को पता है? आपके फोन करने से उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि हाय, ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, प्यार में एक वो ताकत होती है जो बीमार को भी ठीक कर देती है। मिठास, शब्दों की मिठास में वो ताकत होती है जो मन को शांति देती है। अगर किसी बीमार का हमको पता है, मैं जानती हूँ कोविड-19 का माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर हम किसी के घर नहीं जा सकते, लेकिन हम फोन तो कर सकते हैं, बातचीत तो कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ये तो बोल सकते हैं, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप चिंता मत करो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये कुछ शब्द मेरे प्रियो
अगर आपने उस व्यक्ति के साथ की जो तकलीफ में, परेशानी, समस्या में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपने यीशु मसीह के साथ किया है। हालेलुया। अगर हम बीमार हैं तो हम क्या करें? अगर हम बीमार हैं तो हमको क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज को डालना है, दुआ प्रार्थना करवानी है। जब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा तो कलीसिया के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बलों की निर्बलताओं पर वाद विवाद मत करो, वरन निर्बलों को अपनी संगति में ले लो ताकि वो भी बलवंत हो जाए। हालेलुया। संगति में लेने का मतलब क्या है? कलीसिया का एक कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे को उठाकर चले, ना कि कटाक्ष करे। आज हमें पता है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये कमी है, तो उसकी कमी को लेकर उजागर करना एक मसीही की शोभा नहीं है। हमें पता है इस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक कमी है, उसकी कमी का उजागर करना, एक एक को बताना कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। मुझे एक बात का आंसर दीजिए, क्या कलीसिया में निष्पाप और धर्मी लोग आते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा वैद भले चंगों के लिए नहीं होता, मैं तो धर्मियों के लिए नहीं अधर्मियों के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति कलीसिया के अंदर आता है, उसके जीवन के अंदर कोई कमी है, कोई पाप है, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, उस व्यक्ति को अपनी संगति में लेकर उसको गाइडेंस देना। ये एक विश्वासी का कर्तव्य है। अगर आपको किसी की गलती पता है तो दो लोग मिल गए कलीसिया में और टॉक्स कर रहे हैं उसके बारे में, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पता है ये तो ऐसा था, पता है ये तो ऐसी है, पता है क्या पता है? अपने जीवन को हम स्मरण करें कि जब प्रभु को जानने से पहले हम कैसे थे, हमारा जीवन कितना गंदा था। आज उस पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आज हम शुद्ध हो गए तो उसका कारण था हमारे लिए की गई प्रार्थनाएं। तो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने साल भर हुए हैं, अगर आपको उसकी कमी पता है तो उसकी कमियों को प्रार्थना में रखें, उसको अलग से साइड में ले जाकर समझाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन ये कहता है आप इसको ऐसा कीजिए। वो है पिता के धन्य लोग, वो है यीशु मसीह की भेड़ जो इस तरीके से चलते हैं। हालेलुया। किसी की गलती को 4 जनों के सामने उजागर कर देना, ये मसीही की क्वालिटी नहीं है, ये एक विश्वासी की क्वालिटी नहीं है। डाइजेस्ट करने वाला होना चाहिए एक विश्वासी। आपको पता है किसी की कमी, उसको डाइजेस्ट करे, उसको हजम करे, उसको उजागर करके उस व्यक्ति को बदनाम ना करे। हालेलुया। एक विश्वासी की क्वालिटी में यहाँ पर बता रही हूँ, भेड़ की क्वालिटी में यहाँ पर बता रही हूँ। आगे पढ़े। तब वो दाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब तब वो क्या करेगा? वो बाईं ओर वालों से कहेगा, शापित लोगों, मेरे सामने से दूर चले जाओ। वेलकम वो दोनों का करेगा, वो बकरियों का भी करेगा और भेड़ों का भी करेगा। बकरियों को क्या बोलेगा? हे शापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान के दूतों ने तुम्हारे लिए तैयार करी है। इस न्याय के दिन के अकॉर्डिंग मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, डेस्टिनेशन सिर्फ 2 ही हैं, स्वर्ग और नरक। अक्सर मैंने लोगों से कहते सुना है कि स्वर्ग नरक किसने देखा? जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, अगर हम अपने घर में सुख सुविधाओं के साथ बैठे हैं तो वो तो हमारा स्वर्ग है, और अगर हम हॉस्पिटलों में, बीमारियों के अंदर, पीड़ा में, परेशानी में, तो वो नरक है। नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक परमेश्वर ने 2 जगह तैयार की हमारी आत्मा के लिए। हमारा घर हमारे शरीर के लिए है, हमारी आत्मा के लिए नहीं। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो उसके बाद हमको इस आत्मा को यहाँ से निकल कर जाना होगा। आत्मा को कोई नहीं रोक सकता,
वो जहां से आई है उसको वहां पर जाना है। वो न्याय के सिंहासन पर जाकर खड़ी होगी आत्मा, और उस सिंहासन पे या तो वो भेड़ होगी या तो वो बकरी होगी। अगर वो भेड़ होगी तो यीशु मसीह के दाहिनी ओर उसकी दुल्हन बनकर, उसकी पटरानी बनकर बैठेगी। लेकिन अगर वो बकरी होगी तो बाईं ओर खड़ी होगी, और यीशु क्या बोलेगा, हे शापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए शैतान ने तैयार की है। स्वर्ग परमेश्वर ने तैयार किया है, उसकी खूबसूरती का बखान मैं यहाँ से चाहे कितना भी करूं वो कम है। मैं उसका बखान करने के योग्य नहीं। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग का बखान कर ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरती के साथ स्वर्ग को डिजाइन किया गया है। किसने? आपके और मेरे परमेश्वर ने। और नरक का डिजाइन करने वाला कौन है? शैतान। वहां पर सिर्फ तड़प है, पीड़ा है, परेशानी है। हालेलुया। और क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह बकरियों को भी ऐसे नहीं छोड़ रहा। बकरियों को भी बता रहा है कि तुम किस वजह से बकरी हो। बकरियों को क्या बता रहा है कि तुम्हें जो नरक की आग दी जा रही है, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन तैयार किया गया, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, जरा तुम भी सुन लो। अवार्ड रिवार्ड देगा प्रभु तो वो तब भी बताएगा कि तुम भेड़ और तुमने क्या क्या किया। और बकरियों को क्या बोलेगा? तुम 1 नंबर की बकरी हो। क्या बोलेगा? तुम 1 नंबर की बकरी हो। चरवाहे की आवाज तुमने कभी सुनी नहीं। तुम मैं पूरी थी। तुम किस में पूरी थी? मैं, यानी मैं कौन बोलता है? बकरी। बकरी की क्वालिटी क्या है? मैं, मेरा प्रॉफिट, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी टीवी, मैं। ये बकरी की क्वालिटी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे मैं दिखाई ही नहीं बकरी। तेरा चरवाहा पीछे डंडे लेके आ रहा है, तो आगे ही भागती जा रही थी। तुझे जहां चरनी दिखी, घास दिखी, तू चरने वहीं खड़ी हो गई। 1 नंबर की चटोरी, 1 नंबर की हिल्लेबाज। मेरा पेट भर जाए। चरवाहा चाहे डंडे लेके कितना टकट हट करता रहे, कोई मतलब नहीं। चरवाहे के हाथ में एक स्टिक होती है, डंडा। देखा है? चरवाहे के हाथ में एक डंडा होता है। उस डंडे से वो अपनी भेड़ों को भी कंट्रोल करता है और बकरियों को भी कंट्रोल करता है। भेड़ों का चरवाहा भी डंडा रखता है। वो डंडा क्यों होता है पता है? मारने के लिए। अगर बकरी कुछ गलत करे तो उसको मारा जाए, और भेड़ कुछ गलत करे तो उसको मारा जाए। वो डंडा क्या है पता है? उस डंडे की मार है ताड़ना। उस डंडे की मार क्या है? ताड़ना, जो एक विश्वासी की कदम कदम पर होती है। और वो डंडा क्या है? वो डंडा है परमेश्वर का वचन, जिसको हाथ में लेकर यीशु मसीह चलता है और पवित्र आत्मा को बोलता है गलत कर रहा है, मार इसको एक डंडा खींच के। और जब वचन का डंडा पड़ता है ना तो दर्द होता है। चुप गया वचन, चुप गया, काट रहा है मुझे, काट रहा है। मेरे प्रियो, जो भेड़ होगी ना, उसकी क्वालिटी है, उसको डंडा चुभेगा, तकलीफ देगा, दर्द देगा। लेकिन जो बकरी होगी ना, वो निठल्ली होगी, निठल्ली। कितने ही डंडे पड़ जाएं पर वो बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। मैंने बकरियों के अंदर ये चीज बहुत देखी है। चाहे चरवाहा कितने डंडे मारे, वो चढ़ती ही जाती है। देखना, आप लोग भी नोटिस करना, मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है कि बकरी जब घास खा रही होती है ना, तो उस समय ना उसको चाहे कितने डंडे मार लो। हमारे घर के अंदर हम उसको पानी फेंकते थे, डंडा मारते थे, उसको भगाने की कोशिश करते थे, वो भागती ही नहीं थी, पूरा गमला खाली करके ही जाती थी, एक पत्ता भी नहीं बचाती थी। ये होती है बकरी की क्वालिटी।
अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है बकरियों से? बकरियों को क्या बोल रहा है? तुमने मुझे नंगा देखा, तुमने मुझे पहनने को नहीं दिया। अब क्या करते हैं, कोई नंगा व्यक्ति आता है और बोलता है साहब जी, बहन जी, मुझे कुछ पहनने को दे दो, मेरे पास कपड़े नहीं है। हम क्या बोलते हैं? मेरे पास ही नहीं है, तेरे को कहाँ से दें? ये कौन है? बकरी। खाने को मांगते हैं तो हमारे लिए नहीं बना, तुम्हें कहाँ से दें? कुछ पैसा कोई मांगे तो हट हट, खुले नहीं है। ये सब जो बातें हैं ना, ये बातें शापित लोगों की निशानी है, उन बकरियों की निशानी है जिसके लिए अनंत काल की आग रखी हुई है। उनको मतलब नहीं होता किसी से। कोई बीमार है, किसी के सर में दर्द है तो कोई मतलब, हमें क्या, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। कोई बीमार है, हमें क्या, मैं तो खुश हूँ ना। उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वो होते हैं मैं बकरी, मैं, मेरा सब कुछ मेरा हो जाए, बाकी सबका तो जाए। मैं। उनकी शुरुआत मैं से होती है और मैं पे खत्म होती है। इसीलिए वो कौन है? बकरी। आगे बेटा। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा। अब देखो, सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर, ये लोग जो श्रापित लोग हैं वो भी यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु। इसका मतलब ये विश्वासी हैं। मैं हर जगह से आपको पढ़ा रही हूँ और क्लियर कर रही हूँ कि विश्वासी किस किस तरीके के होते हैं। मैंने धनवान और लाजर के बारे में भी बताया, दोनों ही विश्वासी थे। और यहाँ पर भी मैं क्लियर कर रही हूँ, ये भी हे प्रभु बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे ये तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, थोड़ा सा तेरा आइडेंटिटी हमको बता दे, पहचान बता दे। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मानती शायद ये लोग विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। अचानक सडनली यीशु मसीह को स्वर्ग में देख के घबरा गए, बौखला गए, डिप्रेशन में आ गए। यहाँ पर यीशु मसीह को बोल रहे हैं हे प्रभु। इसका मतलब दे ऑल आर बिलीवर्स, ये विश्वासी है। आगे बेटा। हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्लैरिफिकेशन लेंगे कि प्रभु ऐसा हमने कब किया, हमको तो दिन ही याद नहीं आ रहा हो कि तू आया हो, हमने तुझे पूछा ना हो, हमें तो कुछ ऐसी बातें याद नहीं आ रही, अब तू ही थोड़ा सा याद करा दे। तो यीशु मसीह ने बोला जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया, इसीलिए तुम कौन हो? बकरी। और तुम्हारे लिए क्या तैयार किया गया? नरक तैयार किया गया। एक अध्याय को मैं यहाँ पर और रखना चाहती हूँ ना, रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे 18वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ भेड़ों के बारे में कि भेड़ क्या है, किस तरीके की होती हैं भेड़ें। यहाँ लिखा हुआ है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह क्लैरिफिकेशन दे रहा है, मैं सच सच कहता हूँ, ताकि आप कान खोलकर इस बात को सुन सके और समझ सके। यीशु मसीह जहाँ पर बोलता है मैं सच सच बोलता हूँ, इसका मतलब वहीं पे यीशु मसीह सच बोलता है, बाकी सब जगह वो झूठ ही बोलता आ रहा है। नहीं, जहाँ वो बोलता है ना सच सच कहता हूँ, वहाँ पर थोड़ा कान को डबल तरीके से खोलने की जरूरत है कि उस बात में कुछ दम है, कुछ वजन है। यहाँ लिखा हुआ है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। आगे पढ़े, इसका मैं क्लियर करती हूँ। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। ये लिखा हुआ है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह
स्वर्ग से आया, स्वर्ग पर गया और आज स्वर्ग की कुंजियां उसके हाथ में हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारी आत्मा ऊपर पहुंचेगी, तो यीशु मसीह वहां पर द्वारपाल बनकर खड़ा होगा, चरवाहा बनकर खड़ा होगा और वहां पे पूछेगा, अगर आप उसकी भेड़ हो तो वो बाहें फैलाकर आपका वेलकम करेगा स्वर्ग के अंदर, और अगर आप बकरियां हो तो खड़े होके पूछेगा, हु आर यू, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, चेलों ने एक जगह पर यीशु मसीह को आकर कहा, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, अद्भुत काम हमने किए, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर क्या मेडल दिया पता है? मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार है, इस बात को ध्यान देना। अगर आप पापी भी है ना, तो भी यीशु का नाम लेंगे तो चमत्कार होंगे, क्योंकि उस नाम में ताकत है, शक्ति उस नाम के अंदर है, ताकत उस नाम के अंदर है। यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह के चेलों ने बोला यीशु मसीह को आकर कि प्रभु, कुछ लोगों को हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते देखा, कुछ लोगों को तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा करते हुए देखा। तो यीशु मसीह ने बोला, हम उनको मना करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ऐसा ना करो, पर वो हमारी बात नहीं मानते। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको मना मत करो। क्या बोला? वे जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है वो हमारे विरोध में नहीं, जो बखेरता है वो हमारे विरोध में है। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम में चमत्कार है। इसका मतलब है यीशु के नाम में चमत्कार है। अगर आप यीशु का नाम कहीं पर लेंगे तो वो काम जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब आप धर्मी हैं, आप स्वर्ग में जाएंगे, ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर एक दारू पीने वाला स्वर्ग चला जाए, चलो मैं एक बात आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात है, छोटा सा दृष्टांत है, मैं उसको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कहानी फॉर्म में। अगर एक दारू पीने वाला प्रभु के पास आकर बोले, प्रभु मैंने सारे पाप छोड़ दिए, बस एक दारू ही तो मैं पीता हूँ, मुझे तेरे स्वर्ग में आने दे। यीशु मसीह ने बोला, चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू आजा स्वर्ग। उसके बाद अगर यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आए, बोले मैं गाली तो देता हूँ प्रभु, मेरे को आने दे, तो यीशु मसीह ने बोला, चल ठीक है, तू भी आ जा। तीसरा व्यक्ति आया, यीशु मसीह मैं सिर्फ सिगरेट ही तो पीता हूँ, तो यीशु मसीह ने बोला, चल तू भी आ जा। चौथा आया, यीशु मसीह सिर्फ मैं गुस्सा ही तो करता हूँ, बाकी सब ठीक है मेरे अंदर, तो यीशु मसीह ने बोला, चल ठीक है, तू भी आ जा। ऐसे करते 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 एक एक गलती वालों को यीशु मसीह ने अंदर रखा, एक एक पाप करने वालों को रखा। जब यीशु मसीह ने सबको रखा, बोला अब चलो ठीक है, न्याय का टाइम खत्म। जैसे ही मुड़ के देखा स्वर्ग में, स्वर्ग तो नरक बन चुका था। एक एक पाप करने वाले सारे लोग वहां मौजूद हो गए। ये सच्चा न्याय नहीं है, और यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो सच्चा न्याय है। परमेश्वर के विषय में लिखा है वो मुंह देखा न्याय नहीं करता, वो सच्चा न्याय करता है। अगर किसी नाव के अंदर एक छेद हो और किसी नाव में 10 छेद हो, दोनों ही नाव डूबेंगी, पर फर्क सिर्फ इतना है, जिसमें एक छेद है वो थोड़ा देरी से डूबेगी, और जिसमें 10 छेद है वो जल्दी डूब जाएगी, पर डूबेगी दोनों। तो मेरे प्रियो, हम आज से ये कहना बंद कर दें, मेरे में यही तो कमी है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके बाजू में बैठा वाला व्यक्ति बोलेगा, मेरे में भी तो यही कमी है, तो सभी पहुंच जाएंगे फिर स्वर्ग, और स्वर्ग फिर बन जाएगा नरक। हालेलुया। आशा करती हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह ने जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, वो भेड़ों का चरवाहा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और कोई जो कहीं और से चढ़ आता है वो कौन है? चोर और डाकू। ये लिखा हुआ है शैतान के विषय में। कई बार संसार के अंदर आपको ऐसे लोग, ऐसी टीम आकर मिलेगी जो आपको बोलेगी हमारे पीछे हो लो, हम जिस सत्संग में जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहां पर चलो, आपकी नैया पार लग जाएगी, आपकी नैया पार लग जाएगी। बहुत सारे लोग आपके जीवन के अंदर आएंगे। मेरे प्रियो, वहां पर चले मत जाना, क्योंकि वो चरवाहा नहीं है। जो द्वार से प्रवेश करता है
जो सिस्टमैटिक तरीके से आता है, जो इच्छा से आता है, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की अगुवाई से आता है, वही आपका चरवाहा है। और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर की इच्छा से स्वर्ग से उतरा, परमेश्वर की इच्छा से ही इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की इच्छा से मारा गया, परमेश्वर की इच्छा से गाड़ा गया और परमेश्वर की इच्छा से ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आगे बेटा। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती और है, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हालेलुया। आगे। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़ों को पता है कि मेरा चरवाहा क्या बोल रहा है। मेरे प्रियो, जो भेड़ों की चरवाहा होती है उनकी लैंग्वेज कुछ अलग तरीके की होती है। उनकी जो आवाज़ होती है थोड़ी टक 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 अजीब तरीके की आवाज़ वो निकालते हैं मुंह से, और इस तरीके की आवाज़ जैसे ही निकालते हैं तो सारी जो भेड़ें होती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। वो चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है। लेकिन अगर कोई बकरी का चरवाहा आवाज़ निकाले ना तो भेड़ें नहीं आती हैं। कोई बकरी का चरवाहा या गाय का चरने वाला आवाज़ निकाले ना तो भेड़ें नहीं आती। भेड़ों को पता है ये हमारे मालिक की आवाज़ नहीं है, ये कोई फ्रॉड है। तो भेड़ों का यानी चरवाहे के अलावा कोई और अगर है तो वो कौन है? वो शैतान है। शैतान की आवाज, परमेश्वर की आवाज एक विश्वासी व्यक्ति को परखना आनी चाहिए। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा की आवाज परखना एक विश्वासी व्यक्ति को आना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को समझ पा रहे हैं इसका मतलब हम एक भेड़ है, और अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं समझ पा रहे, हम दुष्ट आत्मा की आवाज को समझकर उसके अनुसार चल रहे हैं तो हम एक बकरी हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि वो चरवाहे के शब्द को सुनती हैं, पहचानती हैं, कोशिश करती हैं कि ये मेरे गुरु की आवाज़ तो है, ये मेरे प्रभु की आवाज़ ही तो है, ये मेरे स्वामी मेरे चरवाहे की आवाज़ तो है ना, यीशु ही तो है ना ये बोलने वाला। वो पहचानती हैं। वो मैं में नहीं लगी रहती है। जो भेड़ें होती है वो मैं में नहीं लगी रहती है। उनकी मैं तो बहुत पीछे रहती है। बकरियों की मैं आगे रहती है तो वो चरवाहे के आगे आगे दौड़ती है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा चुना हुआ है। जब भी आप रोओगे ना तो एक स्वर्ग से आवाज़ आएगी, मेरे लिए तो आती है। जब भी मैं रोती हूँ मैंने अपनी आत्मा में उस आवाज़ को महसूस किया, हे मेरी बेटी तू क्यों रोती है, मनी देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, केवल विश्वास कर। मैंने ऐसी आवाज़ों को अपने कानों में सुना। बड़ी ही मधुर और खूबसूरत आवाज़ होती है। वो आवाज़ मेरे आंसुओं को थाम देती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको नाम लेकर बुलाता है, लेकिन क्या उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? बकरियां कैसे बनी? शुरू से बकरी थी? नहीं। एक विश्वासी व्यक्ति भेड़ों की तरह चलना शुरू करता है और सडनली रास्ता भटक कर बकरी बन जाता है। एक विश्वासी भेड़ों की तरह चलना शुरू करता है, यीशु की आवाज़ को सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। सडनली परिस्थितियां विपत्तियां आ जाती है तो क्या बन जाता है? बकरी बन जाता है और वो बकरियों के झुंड में घुस जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो यीशु मसीह के शब्द को नहीं पहचान पाता। इसीलिए यीशु क्या बोल रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, उस शब्द को पहचानती। मैं उनको नाम लेकर पुकारता हूँ और उनको घूमने लेके जाता हूँ। हालेलुया। कभी आप लोग यीशु के साथ घूमने गए हैं? नहीं गए। अब जाना, उसका तरीका मैं बताती हूँ। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में घुमाएगा, ठंडक का महसूस करवाएगा, शांति महसूस करवाएगा, खूबसूरत सी रोशनी को दिखाएगा,
कई बार आंखों के आगे रोशनी सी आएगी, कई बार आंखों के आगे ऐसे कुछ शैडो सा फीलिंग होगा, ऐसा फीलिंग होगा जैसे स्वर्गदूत मेरे पास में खड़े हैं, मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, मैं उसके सम्मुख बैठा हुआ हूँ। ऐसी फीलिंग्स आपने की है? मुझे बहुत बार ऐसी फीलिंग होती है, और जब ऐसी फीलिंग्स होती है ना, सचमुच मेरे अजीजों, वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। उस फीलिंग्स को आप भी महसूस कर सकते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आराधना करेंगे और कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप उस स्थिति के अंदर घूम रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं अपनी भीड़ों को सैर कराने लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ, हालेलुया, स्वर्ग की बातें बताता हूँ, रहस्यों को बताता हूँ, अच्छी बुरी बातें समझाता हूँ, हालेलुया। आगे अपनी सब भीड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भीड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। उसकी क्वालिटी है, उसके शब्द को पहचानती है। दूसरा, वो आगे आगे नहीं, वो पीछे चलती है, चरवाहा आगे चलता है। चरवाहे से आगे निकलने की कोशिश भेड़ें कभी नहीं करती। आगे, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। विश्वासी लोगों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, शैतान के शब्द और पवित्र आत्मा के शब्दों को पहचानने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ नहीं बोलेगा, और शैतान कभी भी वचन के अकॉर्डिंग नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी पहचान, पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ नहीं बोलेगा। आप बदल सकते हैं, पवित्र आत्मा नहीं बदल सकता। आपके सुनने की शक्ति कम हो सकती है, पवित्र आत्मा नहीं बदलता। आप भेड़ से बकरी बन सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ही है, वो दुष्ट आत्मा नहीं बन सकता। वचन के खिलाफ जहाँ कार्य हो रहा है, वहाँ शैतान बात कर रहा है। इस बात को समझें। और जहाँ वचन के अनुसार कार्य हो रहा है, वहाँ परमेश्वर बात कर रहा है। आगे बेटा। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। वे पराये के पीछे नहीं जाती। पराया कौन है? शैतान। किसी दूसरे के पीछे भाग नहीं लेती है। यीशु मसीह को छोड़ के कहीं और चली गई, तकलीफ आई, परेशानी आई, तो वो किसी और के पीछे नहीं भागती हैं। वो अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं और चरवाहे के पीछे भागती है, और औरों से डरती है, अपने आप को छुपाती है कि नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मैंने मेरे प्रभु का शब्द पहचान लिया है, मैंने जान लिया है वो मेरा चरवाहा है, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगी, नहीं भटकूंगा। हालेलुया। और यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी ऐसी ही दिक्कत थी जो आज के समय में। कभी कभार जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ, प्रभु मैं इतना चीखती हूँ, इतना चिल्लाती हूँ, अपने गले को इतना प्रेशर देती हूँ, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, तो प्रभु मुझे पता है क्या बोलता है, मेरी भी नहीं समझ में आती थी लोगों को। टेंशन मत कर बेटा, मेरी भी नहीं समझ में आती थी, तो मैं खुश हो जाती हूँ, प्रभु तेरे आगे तो मैं क्या हूँ, जब तेरी ही नहीं समझ में आती थी तो मेरी क्या समझ में आएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझ सके। वो सोचे थे ये क्या बातें बता रहे हैं, ये तो हमारे समझ के परे है। पता नहीं क्या भेड़ बकरी कर रही है ये, इतनी 1 घंटे से इसकी सुन रहे हैं, भेड़ और बकरी। खत्म करें तो हम अपने घर जाएं और अच्छे से पिज्जा बर्गर खाएं। बहुत से लोगों को मेरी बातें भी नहीं समझ में आएगी, यीशु को ही नहीं आई समझ में, तो मेरी क्या आएगी। मेरे प्रियो, कई बार मुझे दुख होता है इस बात का, बहुत तकलीफ होती है इस बात की कि जब मैं वचन से कुछ समझाती हूँ तो हम चित्त नहीं लगाते। मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। और कई बार मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु क्या मेरे सिखाने में कमी है? अगर है तो उस कमी को दूर कर। प्रभु मुझे बोलता है, बेटा इन्होंने मेरी ही नहीं सुनी, तो ये तेरी क्या सुनेंगे।
इन्होंने मेरी ही नहीं सुनी, ये मेरा शब्द नहीं पहचानते, ये मेरी आवाज़ को नहीं पहचानते, ये नहीं जानते कि मैं कैसे बोलता हूँ, ये नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ, ये सुनना ही नहीं चाहते। उस समय मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलती हूँ, कोई बात नहीं प्रभु, इन्होंने तेरी नहीं सुनी, अगर ये मेरी भी नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब आत्मा में इस बात को महसूस करती हूँ कि ना सुनकर कोई व्यक्ति अपना नुकसान कर रहा है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है इस बात का, बहुत मुझे तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति नहीं सुनता। तो उस समय आत्मा में इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो यीशु को कितना दर्द होता है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वो तो चरवाहा है, मैं तो स्वयं उसकी खुद एक भेड़ हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया भेड़ों का स्वभाव और बकरियों के स्वभाव के बारे में। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और जो उसके पीछे चलता है वो उसकी भेड़ है, जो उसका शब्द पहचानता है वो उसकी भेड़ है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है वो उसकी भेड़ है, और जो अपने चरवाहे को प्रसन्न करता है वो उसकी भेड़ है। जो ऊन कतरते वक्त, दूध निकालते वक्त चुप रहता है वो उसकी भेड़ है। और बकरी वो है जो अपने चरवाहे से आगे जाती है, बकरी वो है जो अपने चरवाहे का शब्द नहीं पहचानती, बकरी वो है जिसको सिर्फ मैं से मतलब होता है, बकरी वो है जिसको जहाँ प्रॉफिट, जहाँ घास दिखती है वो वहाँ चरने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं सीरियसली इस बात को आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया था और मेरा टॉपिक ये था ही नहीं, मेरा टॉपिक कुछ और ही था। लेकिन सडनली रात को पवित्र आत्मा ने मुझसे टॉपिक चेंज करवाया। सडनली पवित्र आत्मा ने मेरे मन में इस चीज़ को डाला और मुझे कहा इस टॉपिक को चेंज कर, मैं अपने लोगों से कुछ और बात करना चाहता हूँ। उस समय मैंने खुदा को बोला, खुदा मैं तेरी भेड़ हूँ, तेरा शब्द जो मैं पहचान रही हूँ मैं उसी के अनुसार बोलूँगी, क्योंकि यहाँ खड़ा करने वाला मुझे कोई मनुष्य नहीं है, खुदा तू खुद है, तो तू जो बोलेगा मैं वही बोलूँगी। सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे बोला चेंज कर टॉपिक, मुझे कुछ और बात करनी है इससे। और मैं नहीं जानती थी कि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा क्यों बोला, पर हाँ, आत्मा में इस बात को महसूस कर पा रही हूँ, यीशु मसीह अपनी भेड़ों को देखकर खुश है, लेकिन बकरियों के विषय में चिंतित है। जो भेड़ें बकरी बन चुकी हैं उनके विषय में चिंतित है। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रही हूँ, यहाँ पर पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रही हूँ कि यीशु मसीह कितना दुखी हो रहा है। अगर आपका यीशु की आत्मा के साथ रिश्ता है तो इस समय पवित्र आत्मा आपको भी महसूस कराएगा और आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। अगर आपका आत्मा से रिश्ता है, यीशु के दर्द को महसूस करें, उसके दर्द को महसूस करें उन भेड़ों के विषय में जो आज बकरियां बन चुकी हैं, उसके दर्द को महसूस करें। वो नहीं चाहता कि वे नरक की आग में चली जाएं। वे नहीं चाहता मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि वो उस तड़प में, आग की तड़पन में तड़पती रहे। वो नहीं चाहता कि वो शापित हो जाए। वो नहीं चाहता मेरे प्रियो। मैं अपनी आत्मा के अंदर उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को, यीशु की आवाज को महसूस कर रही हूँ। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? अगर महसूस कर पा रहे हैं तो प्रभु से कहें, उन लोगों पर तू दया कर जो आज भेड़ों से बकरियां बन चुके हैं। उन लोगों पर तू तरस खा खुदा, जो तेरी आवाज को नहीं पहचानते, जो तेरे शब्द को नहीं जानते, जो तुझसे आगे आगे चलते हैं, जिनके अंदर तेरा स्वभाव नहीं,
आत्मा तू काम कर, पवित्र आत्मा तू काम कर, टच कर पवित्र आत्मा, टच। बकरियों की तरह कठोर स्वभाव रखकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते खुदा। भेड़ों की तरह नम्र स्वभाव रखकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। पवित्र आत्मा टच कर, स्पर्श कर पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा। What a wonderful presence, Father. कितनी सुनहरी और खूबसूरत उपस्थिति है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने परमेश्वर बहुत अच्छे वचन से नवाजा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु भेड़े आपका शब्द पहचानती हैं। इस कलीसिया का हर एक मेंबर परमेश्वर वो भेड़ बन जाए प्रभु, तो आपके शब्द को पहचाने। असली चरवाहा आप हैं प्रभु जी। चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हाँ परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया प्रभु जी। आपने अपने आप को रख न छोड़ा परमेश्वर, परंतु इस कलीसिया का हर एक मेंबर परमेश्वर उस प्रसव पीड़ा को प्रभु जी महसूस करने पाए प्रभु। जो आपने क्रूस पर परमेश्वर अपनी जान दी प्रभु, उस पीड़ा को महसूस करने पाए कि आपने सिर्फ परमेश्वर आपके लिए नहीं, परंतु वो हमारे लिए परमेश्वर आपने उस पीड़ा को सहन किया। हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने उस पीड़ा को सहन किया प्रभु। फिर भी परमेश्वर, अगर जो परमेश्वर भेड़े बकरियां बन चुकी प्रभु, तेरे शब्द को नहीं सुनती, तेरे शब्द को नहीं पहचानती प्रभु जी, खुदावन आज एक बार फिर से उन्हें फंसा प्रभु। स्मरण कर प्रभु, वो 100 भेड़ों का एक झुंड था परमेश्वर, उसमें से एक भेड़ खो गई प्रभु जी। आपने उस 99 को छोड़कर परमेश्वर एक को ढूंढने के लिए गए। हाँ प्रभु, अगर किसी के जीवन में कठोरता है और खुदावन आपके वचन से उसका जीवन भटक चुका है, दया कर परमेश्वर। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। वचन 30 गुना नहीं 100 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु जी। वचन चुराने वाली आत्मा यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। आपकी सामर्थ को मांगते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपकर हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अगले हफ्ते की सूचनाओं में चलेंगे। अगले हफ्ते की सूचनाएं
अगले हफ्ते की सूचनाओं में चलेंगे। अगले हफ्ते की सूचनाएं इस प्रकार होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल मीट के द्वारा बीच में सभाएं चल रही हैं और कोरोना वायरस को लेकर हम बीच में प्रार्थनाओं में बैठे हैं और प्रभु ने पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट्स को दिया है। बहुत कम केस हैं। हम आने वाले सप्ताह में भी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन गूगल मीट पे बैठेंगे। समय होगा शाम का 7 बजे से लेके 8 बजे तक। मैं जानता हूँ एक दो भाई बहन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी समय के परिवर्तन के लिए। हम शुक्रवार को समय के परिवर्तन को लेकर बैठे थे, परंतु काफ़ी लोगों को उस समय से दिक्कत है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हम समय शाम को 7 बजे से 8 बजे तक बैठेंगे, गूगल मीट के द्वारा बैठेंगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को। और शनिवार को जैसा आप जानते हैं कि उपवास प्रार्थना होती है सुबह 9:30 बजे से लेके, वह भी गूगल मीट के द्वारा ही होगी। और रविवार की सभा जो होती है वो वैसे ही होगी सुबह 10 बजे से गूगल मीट के द्वारा। अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो गूगल मीट के द्वारा आ सकते हैं, और अगर आप बाद में यूट्यूब के द्वारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी रविवार की सभा को डाला जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसा कि परमेश्वर के कलाम को आप निरंतर सुन रहे हैं, मैं गूगल मीट के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और देखते हैं, आपको पिछले दिनों में भी आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और आप निरंतर सुन रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दी है। और अगर आप उस पर जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, अगर आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करेंगे तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। आप उस पर कमेंट करें और कमेंट कर कर उसे प्रभु की दासी को भी जो परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत प्रोत्साहन करती हैं, तो उनको भी एक बल और एक सामर्थ्य मिलेगी और वो और उससे और मेहनत कर पाएंगी, और परमेश्वर को भी उससे सम्मान, परमेश्वर को भी आदर मिलेगा। अगर आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। जो आपके अगर कुछ सुझाव है, अगर आप कुछ सुझाव हमारे सम्मुख रखना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की यूट्यूब के द्वारा या गूगल मीट के द्वारा अगर कोई समस्या आती है, अगर आप कुछ सुझाव को हमारे सम्मुख रखना चाहते हैं तो आप सुझाव हमारे सम्मुख रख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।